नमस्ते बच्चों। आज हम एक कहानी सीखने वाले हैं जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। तो पहले हम क्या करेंगे, तो इसमें जो नए शब्द आएंगे वो लिख कर लेंगे। तो आपको नोटबुक निकालनी है और ये नए शब्द लिख कर लेने हैं। तो पहला शब्द है क्रम। क्रम का अर्थ क्या है? सिलसिला, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे इसे क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। रस्साकशी मतलब क्या? तो आपस की खींचातानी। रस्साकशी मतलब क्या? आपस की खींचातानी, मतलब क्या करना? खींचना, एक दूसरे को खींचना। ताकत, बल या शक्ति। शरारत मतलब शैतानी। वार, वार मतलब क्या? आघात या प्रहार। आदत मतलब स्वभाव। मजबूर, लाचार या विवश। आओ देखा ना ताओ, बिना सोचे विचारे। तो ये जो शब्द है वो आप नोटबुक में लिख कर लो। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो चांद वाली अम्मा। तो चांद वाली अम्मा के पहले एक चित्र दिया है किताब में। आपको किताब निकालनी है और उसमें ये चित्र देखना है। यहाँ ये चित्र अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करो, किताब निकालो और उसमें ये चित्र देखो। देखो यहाँ एक कुटिया है और यहाँ एक बूढ़ी अम्मा है, और बूढ़ी अम्मा क्या कर रही है? तो झाड़ू लगा रही है। और ये क्या है? आसमान है। इस चित्र से हमें क्या समझ में आता है? तो एक बूढ़ी अम्मा क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है, और ऊपर जो आसमान है वो क्या कर रहा है? तो नीचे कमर से टकरा रहा है। किसके कमर से? तो बूढ़ी अम्मा के कमर से वो टकरा रहा है। वो बूढ़ी अम्मा से क्या कर रहा है? तो शरारत कर रहा है। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं? शरारतें करते हैं, वैसे ही ये आसमान क्या कर रहा है? बूढ़ी अम्मा के साथ शरारत कर रहा है। आगे देखो, चांद वाली अम्मा। तो ये यहाँ भी एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखो ये क्या है? सब आसमान है और ये क्या है? चांद है। तो देखो, अब आपको एक प्रश्न पूछा है, तुम शरारत तो करती होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? मतलब आप लोग क्या करते हो? तो शरारतें बहुत सारी करते हैं। घर में बैठे बैठे आप बहुत सारी शरारतें करते हो। तो ये जो आप बैठे बैठे कौन कौन सी शरारतें करते हैं, तो इस पर चर्चा करनी है। लेकिन ये जब स्कूल में आएंगे तब हम ये चर्चा करेंगे। अब नीचे जो शब्द दिए हैं, तो इनके साथ आप कैसी शरारतें करते हो ये भी आपको बताना है। इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? मतलब ये जो नीचे शब्द दिए हैं उनके साथ आप शरारत कैसे करोगे? पहला शब्द है झाड़ू। झाड़ू को लेकर आप क्या शरारत करते होगे? तो ये यहाँ बताना है। पंख, पंख मतलब पक्षियों के पंख। तो पक्षियों के पंख के साथ आप क्या शरारत करते हैं ये यहाँ बताना है। कागज, कागज के साथ आप क्या शरारत करते हैं? ये तो बहुत सभी लड़के कागज के साथ शरारतें करते हैं। और गुब्बारा, और गुब्बारे के साथ भी बहुत सारी शरारतें हम करते हैं। तो ये क्या करना है? इस पर चर्चा करनी है और सोचना है कि हम इसके साथ क्या शरारत करते हैं। तो यहाँ से कहानी को शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत होती है। देखो, बहुत समय पहले की बात है। कहाँ कब की बात है? तो बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। और बहुत समय पहले एक बूढ़ी अम्मा थी, और वो कैसे थी? तो बिल्कुल अकेली रहती थी। उसका अपना कोई न था और उसका कोई भी नहीं था। घर का काम उसे खुद ही करना पड़ता, और उसे सब जो घर में काम होते हैं वो क्या करने पड़ते थे? तो खुद को ही करने पड़ते थे। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। और उसे कौन कौन से काम करने पड़ते थे? सुबह उठकर क्या करना? कुएं से पानी लाना। हमें बहुत सारे काम होते हैं। हमारी माँ बहुत सारे काम करती है। वैसे ही ये जो बूढ़ी अम्मा है वो क्या करती थी? अकेले रहती थी। इसलिए जो घर में काम होते हैं वो सब उसे अकेली को ही करने पड़ते थे। जैसे कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, और क्या होते हैं काम घर में? वो सब काम इसे क्या करने पड़ते थे? तो खुद को करने पड़ते थे। उसके साथ एक परेशानी थी, और उसके साथ क्या होती थी
छोड़कर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। और देखो वो सुबह सुबह उठकर क्या करती थी, कुएं से पानी लाती थी, सभी काम करती थी, तब तक तो सब ठीक ठाक रहता था। लेकिन जब बूढ़ी अम्मा क्या करती, झाड़ू लगाने के लिए नीचे क्या करती तो झुकती, तभी उसके साथ एक शरारत होती थी। क्या शरारत होती थी, देखो इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो एक ये जो बूढ़ी अम्मा है वो क्या करे, क्या उसके आंगन में झाड़ू लगा रही है, ये उसकी झोपड़ी है, और वो क्या कर रही है, नीचे बाहर आंगन में क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है। और ये क्या है, तो आसमान है, और आसमान क्या करता था, तो जब वो नीचे झुकती तो नीचे आकर क्या करता था, उसके कमर से टकराता था, मतलब वो क्या करता था, बूढ़ी अम्मा के साथ शरारत करता था। और जब तक वो झाड़ू नहीं लगाती थी तब तक तो सब ठीक ठाक रहता था, लेकिन जब वो नीचे झुकती तभी ऐसा होता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, और वो आसमान क्या करता था, अम्मा उसे घूर कर देखती, गुस्से से देखती तो वो क्या हो जाता था, थोड़ा वहां से हट जाता था। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता, और जब फिर से बूढ़ी अम्मा नीचे झुकती झाड़ू मारने के लिए, तो दोबारा आसमान क्या करता था, अपनी हरकत दोहराता था। दोहराता मतलब दोबारा करना, तो क्या करता था, दोबारा उस बूढ़ी अम्मा के कमर से टकराता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा, और ये क्रम 2-3 दिन चलता रहा। एक दिन, पहले दिन भी वैसे ही हुआ, दूसरे दिन भी वैसे ही हुआ, तीसरे दिन भी वैसे ही हुआ, लगातार यही क्रम चलता रहा, मतलब यही सिलसिला हर रोज चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, और अम्मा जब झाड़ू लगाती थी तब वो आसमान क्या करता था, तो उसे तंग करता था, उसे परेशान करता था। देखो अब नीचे चित्र है, क्या है चित्र में, एक बूढ़ी अम्मा है और ये दूसरी औरतें हैं, वो क्या कर रही है, तो पानी लाने के लिए जा रही है। तो अब क्या होता है, देखो कुएं से पानी लाने के लिए वो गई है। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। और क्या होता है, जब पानी लाने के लिए अम्मा गई थी, सुबह सुबह जब पानी लाने के लिए अम्मा गई थी, तो क्या होता है, दूसरे औरतों के साथ क्या हो जाता है, उसका झगड़ा हो जाता है। अम्मा जरा गुस्से में थी, और अम्मा क्या थी, तो झगड़ा हुआ था इसलिए वो गुस्से में थी। जब हम भी घर में झगड़ा करते हैं या बाहर किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो हम भी गुस्से में रहते हैं, वैसे ही अम्मा का भी झगड़ा हुआ था, इसलिए वो भी गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। और क्या हो जाता है, जैसे ही अम्मा अपनी घर वापस आती है, कुएं से पानी लेकर वापस आ जाती है, तो क्या करती है, अपना झाड़ू उठाती है और आंगन में झाड़ू लगाने के लिए जाती है। और जैसे ही वो क्या करती है, झुकती है झाड़ू लगाने के लिए, तभी क्या हो जाता है, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो आसमान क्या करता है, फिर से वो अपनी हरकत दोहराता है, मतलब क्या करता है वो, तो नीचे आ जाता है और अम्मा के कमर से टकराता है, उससे क्या करता है, टकराता है। देखो अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी, और अम्मा बहुत गुस्से में थी, तो वो क्या करती है, कुछ भी नहीं सोचती है, और क्या करती है, तो झट से एक झाड़ू से मार देती है, आसमान को एक झाड़ू क्या करती है, मारती है। आसमान झट हट गया, और आसमान क्या करता है,
भी टक्कर मारने लगा। और दूसरी बार फिर जब अम्मा झुकती है तभी आसमान क्या करता है, तो फिर क्या करता है, उसे टक्कर मारने लगता है। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया और अम्मा क्या करती है, फिर उस आसमान को पूरी ताकत से क्या करती है, ऐसे झाड़ू उसे मारती है। देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है, जब वो अम्मा नीचे झुककर झाड़ू लगाती है तो क्या करता है, आसमान उसे कमर से टकराता है, उसे छेड़ता है, तो अम्मा क्या करते हैं, बहुत गुस्से से उसे ऐसे झाड़ू मारती है। आसमान को शरारत सूझी और पहले वो शरारत करता ही था, लेकिन और उसे एक शरारत सूझती है। क्या सूझती है, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। और देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है, आसमान अम्मा का झाड़ू ही उसे पकड़ता है, झाड़ू को ही पकड़ता है। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी और क्या होता है, अम्मा भी झाड़ू को पकड़े हुई थी, दोनों भी झाड़ू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। रस्साकशी शुरू हो गई, रस्साकशी शुरू हो गई मतलब क्या, तो ये नीचे अम्मा क्या करती है, नीचे और आसमान क्या करता है, ऊपर, ऐसे दोनों में झाड़ू के बीच में क्या हो जाती है, तो खींचातानी होती है। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। और क्या होता था, तो आसमान का ऊपर, झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान ने पकड़ा हुआ था और नीचे वाला हिस्सा अम्मा ने पकड़ा हुआ था। दोनों भी क्या कर रहे थे, तो झाड़ू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। और अम्मा क्या करती है, चिल्लाती है, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। और तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा, और आसमान क्या करता है, तो तभी भी उसका झाड़ू वो नहीं छोड़ता है। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई, और वो अम्मा कैसी थी, तो बूढ़ी थी, इसलिए क्या हो जाता है, तो बहुत समय तक रस्साकशी नहीं कर सकी, वो क्या करती है, तो थक जाती है। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, लेकिन आसमान क्या करता है, झाड़ू खींचना नहीं छोड़ता है। अम्मा थक जाती है लेकिन आसमान झाड़ू को खींचता ही रहता है। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा और आसमान क्या करता है, तो वो ऊपर जाने लगता है, झाड़ू के साथ ऊपर जाने लगता है। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। और क्या होता है, तो नीचे से अम्मा ने वो झाड़ू को पकड़ा था, इसलिए क्या हो जाता है, तो आसमान जैसे ही ऊपर जाता है वैसे ही अम्मा भी उस झाड़ू को पकड़े हुए ऊपर जाती है। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे, और वह उस पर गुस्सा हो जाती है, उसे चिल्लाती है, क्या करो आसमान, मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अब अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। और वो क्या करता है अम्मा को, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम क्या करो, अब मेरे साथ चलो और ऊपर ही झाड़ू लगाओ। देखो यहाँ एक गांव है और गांव से बहुत ऊपर वो अम्मा चली गई, आसमान ने उसे क्या किया, तो ऊपर लेकर गया। देखो अब यहाँ क्या चित्र दिखाई दे रहा है, एक आसमान है और एक क्या है, तो चांद है, और चांद में एक क्या दिखाई दे रहे हैं, अम्मा दिखाई दे रही है। देखो अब ये क्या चित्र है, ये हम नीचे जो है उसे हमें समझ में आ जाएगा। देखो अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। और क्या हुआ था, तो ऊपर आसमान ने उसे क्या किया था, तो झाड़ू पकड़े हुए ऊपर ले जा रहा था, इसलिए अब अम्मा झाड़ू को नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि अब तक वो बहुत ऊपर जा चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। और क्या हुआ, वो बहुत ऊपर पहुंची थी इसलिए वो क्या नहीं कर सकती थी, तो नीचे झाड़ू को नहीं छोड़ सकती थी। और तभी उसे क्या दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है। और क्या करती है वो, क्या अम्मा क्या करती है, झट से अपना एक पैर बढ़ाती है और चांद पर रखती है और क्या करती है, चांद पर चढ़ जाती है।
पर झाड़ू नहीं छोड़ती है। अम्मा को फिर शरारत सूझी, आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। और अब क्या होता है, अम्मा चांद पर चढ़ जाती है तो आसमान को और एक शरारत सूझती है। उसे लगता है कि जब चांद अम्मा की मदद करेगा तो क्या होगा, मैं हार जाऊंगा, इसलिए वो क्या करता है, अम्मा को वही छोड़ देता है और ऊपर जाता है और कहता है कि अब मैं अम्मा को यही चांद पर रहने दूंगा। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया और वो क्या करता है, आसमान झाड़ू को छोड़ देता है और आसमान अम्मा कहाँ रह जाती है, चांद पर ही रह जाती है। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई और अम्मा क्या हो जाती है, तो झाड़ू सहित उस चांद पर रहने लगती है। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई और वो अम्मा इतनी थक गई थी, कितनी थक गई थी, तो झाड़ू को ऐसे पकड़े पकड़े हुए ही वो क्या कर जाती है, तो चांद पर वैसे ही बैठती है। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है और आसमान क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है और उस दिन से आज तक क्या हो गया है, तो चांद पर बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े हुए बैठी है। ये एक क्या है, तो कहानी है। और एक कहानी किसने लिखी है, तारा निगम। इस लेखिका ने एक क्या लिखी है, तो कहानी लिखी है। और ये क्या है, एक कहावत है, मतलब सचमुच में ये बूढ़ी अम्मा चांद पर नहीं बैठी है, लेकिन उस चांद में जो चित्र दिखाई देता है उससे ये जो कहानी है वो बनाई गई है। वो जो चित्र है वो जब हम चांद को देखते हैं तो क्या होता है, तो हमें उसमें एक बूढ़ी अम्मा जैसे झाड़ू पकड़े हुए बैठी है वैसे चित्र दिखता है। इसलिए ये जो कहानी है वो वैसे ही एक कहानी है। हमने भी ये कहानी बचपन में क्या सुनी थी, कौन सी कहानी थी, तो एक बूढ़ी अम्मा होती है और बूढ़ी अम्मा को रोज आसमान क्या करता था, शरारत उसके साथ करता था, इसलिए वो अम्मा क्या करती है, वो क्या हो जाता है, तो आसमान उस अम्मा को ऊपर लेकर जाता है और अम्मा उस चांद पर रहने लगती है। ऐसी एक कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वैसी ही एक कहानी है। और इस कहानी में आसमान के शरारत के बारे में बातचीत हुई है और फिर क्या हो जाता है, तो आसमान के शरारत की वजह से अम्मा कहाँ जाती है, चांद पर जाती है और वही रहने लगती है। और अभी भी जो चांद में चित्र दिखाई देता है तो ऐसे बूढ़ी अम्मा की तरह हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये जो कहानी है, ये कहानी हमारी खत्म हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कहानी है तो इसके जो प्रश्न उत्तर है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। और अब ये हमारी जो कहानी है वो खत्म हो गई है। अब धन्यवाद।